शादी एक ऐसी चीज जिसमें जाने के लिए हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, चाहे वो फैमिली के साथ अटेंड की जाए या दोस्तों के साथ। बस दोस्तों के साथ एक्साइटमेंट का थोड़ा सा परसेंट बढ़ जाता है और यही परसेंट हमसे शादी में बहुत बड़े बड़े सीन क्रिएट करवाता है। एक बार मैं और मेरे दोस्तों ने अपने ही दोस्त की शादी में उसे मजे में किडनैप कर लिया। उसके बाद जो उसके घर वाले ने हमारे साथ किया था ना, वो तुम्हें पता चलेगा इसी स्टोरी टाइम वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। यो तो देखो, ये स्टोरी रिसेंट 2025 की। हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले हमारा एक दोस्त शादी करने वाला था, अर्थात सबसे पहले बर्बाद होने वाला था। इस वीडियो के लिए मेरे दोस्त का नाम रख लेते हैं पिंटू। पिंटू मेरे को 2 साल पहले से बताता रहता है, भाई मेरे घर वाले मेरे लड़की देख रहे हैं, बहुत जल्दी मेरे को निपटा देंगे। मैं बोलता भाई सही तो है, मैरिड लाइफ खुश रही हो एकदम। मेरे को पिंटू बोलता भाई तू भी शादी कर ले। मैं बोलता हूँ मेरी भी उम्र ही क्या है। बाय द वे पिंटू की उम्र थी 23 और मेरी क्या ही करोगे जान के, छोड़ो। हम 4 दोस्त थे, पिंटू, शोभित, अक्षय और मैं। अक्सर हम संडे को सीपी निकल जाया करते थे। अब ऐसा नहीं हम संडे को ही जा रहे हैं, नॉर्मल डेज में बिजी रहते हैं ना, बिल्कुल वेले थे हम उस टाइम पे। नॉर्मल डेज में आसपास के पार्क में घूमा करते थे और संडे को वहां जाते थे सीपी। रोज नहीं आ सकते ना, क्योंकि बजट प्रॉब्लम है यार। हर संडे में पिंटू ये बातें बताता रहता, भाई मेरी लड़की देखी जा रही है। हम उसकी बात हवा में उड़ा देते, क्योंकि वो बहुत फेंकता था। हर दिन वो बोलता था भाई मेरी लड़की देखेगी, आज लड़की देखना है, लड़के देखना है, आज मेरे पापा देखना है, उसके पापा देखना है। हर बार वो ऐसी बताता रहता, हम बस हवा में बात उड़ा देते थे उसकी। और जब उसको लगता ना कि उसको टेंशन नहीं दी जा रही, तो वो गूगल से फोटो डाउनलोड करके दिखाता था, भाई देखिए लड़की इसी से मेरी शादी होने वाली है, आगे का फ्यूचर पूरा मेरा इसी के साथ है, शादी मेरी फिक्स है अब इससे। ये बात पता करने में हमें 1 से 2 महीने लग गए। एक बार उन्होंने गूगल से डाउनलोड करके फोटो दिखाई, तुरंत शोभित ने पकड़ लिया, अरे ये फोटो तो गूगल पे पड़ी है। तब जाकर उसकी पोल खुली। 1 महीने तक पिंटू हमारे साथ नहीं आया, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। जब आया तो बोलता भाई मैंने एंगेजमेंट कर ली, ये देखो फोटो। मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, मैं तुरंत गूगल हिस्ट्री चेक करने लगा। फिर वो हमें फोटो से वीडियोस दिखाता, तब जाके मेरे को यकीन हुआ। देखो मेरे को नहीं होता ट्रस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेंकता था यार। पिंटू हमें बोलता 3 मार्च को मेरी शादी है, सबको चलना है। हम बोलते कंफर्म है भाई। मैंने कहा लेकिन शादी है कहाँ? पिंटू बोलता गाँव में। मैंने कहा कहीं भी हो चलना, कंफर्म है भाई। देख मैंने अपने घर पे बताया मेरे दोस्त की शादी है, मेरे को जाना है, तो घर के सब लोग मिल जाते हैं। अच्छा यासी करनी हो, घूमने फिरने जाना होगा, यही तो रह गया जिंदगी में, और रही क्या गया। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे पहले दोस्त की शादी है, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्त के पेरेंट्स से बात करा दूंगा, बात कर लेना। मैंने इतनी हवाबाजी में बोलता, मेरे को लगा एकदम मान जाएंगे, तो बोलते हैं बात करा दियो भाई अपने दोस्त के पेरेंट्स से। पिंटू, शोभित, अक्षय और मैं बाहर आए। मैं बोलता हूँ पिंटू से भाई चलना कब है? पिंटू बोलता 25 फेब को चलेंगे, तैयारी भी करनी है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल लेंगे। अपने पेरेंट्स की मेरे पेरेंट्स से एक बार बात करा दियो, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। बोलता मैं आज ही जाकर करा दूंगा। मैंने शोभित और अक्षय से पूछा भाई तुम्हारा कंफर्म है ना? वो बोलते हैं हमारा तो बिल्कुल कंफर्म है, बस 2 दिन पहले बता दियो, हम तो आजाद पंछी जब मर्जी चल लेंगे भाई। शोभित और अक्षय की फैमिली गांव में रहती थी। मेन फ्रेंड हमारा शोभित था, लेकिन शोभित ने अक्षय के साथ रूम शेयर कर रखा था, तो अक्षय भी हमारे साथ भाईचारे में जुड़ चुका था। लोगों की बातचीत ऐसी होती है। देखो घर आती मैंने पिंटू को कॉल की, मैंने कहा अपने पेरेंट्स से मेरे पेरेंट्स की बात करा दे। पिंटू ने अपने घर वालों को पहले समझा दे, मेरे दोस्त भी जाएंगे, उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये लोग क्लियर कर दो। दोनों लोग बात करते थे, मेरी मम्मी पूछने कितनी तारीख को है शादी, वो बोलते 3 तारीख को। यही सब बातें होती रहती। मेरे घर वालों को बस इतना जानना था कि मैं झूठ तो नहीं बोला, बंद कर दो यार, मेरे पे शक करना नहीं है मेरी कोई जीएफ। रात को पिंटू, शोभित, अक्षय और मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। पिंटू में बोलता भाई होगी तुम लोगों की तैयारी, 10 दिन बाद निकलना है। हम लोग बोलते हैं हमारी पूरी तैयारी हो गई है भाई, हमारे फ्रेंड सर्कल में से सबसे पहली तेरी शादी है, एकदम गदर मचा देंगे। पिंटू में बोलता तुम्हें पूरी छूट है भाई, जो मर्जी खाना जो मर्जी पीना। मैंने शोभित और अक्षय से पूछा भाई क्या पहन के चलोगे? मैंने पिंटू से नहीं पूछा, क्योंकि पिंटू अलग कैटेगरी वाला बंदा था भाई, वो शेरवानी वाला बंदा था। अक्षय और शोभित बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत ज्यादा मत्था पेची करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं हम ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन के चलेंगे। फाइनली जैसे तैसे 10 दिन खत्म हुए, हम सब निकल गए लखनऊ की ओर। रिजर्वेशन सीट थी जो कि पिंटू के पापा ने कराई थी, पिंटू के ही कहने पे। अगला दूल्हा बनने वाला, कुछ तो बातें माननी पड़ेंगी ना उसकी भी। फाइनली लखनऊ पहुंचे, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था। जैसे तैसे सरकते सरकते उसके गाँव पहुंचे। उसका जो घर था थोड़ा हवेली टाइप का था, उसका क्या वहां पे जितने भी घर थे सारे उसी शेप में थे। पिंटू की फैमिली बहुत बड़ी थी, घर आते सब लोग कर लगते दूल्हा आ गया दूल्हा आ गया दूल्हा आ गया। हमसे किसी को मतलब नहीं था, हम बस एक कोने में खड़े। उनकी दादी हमें बोलती ये किसको लेके आ गया? पिंटू बोलता है दादी है मेरे दोस्त हैं, दिल्ली से आए शादी अटेंड करने के लिए। दादी उसकी बोलते क्या क्या नाम है इनका? हम लोग अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम संदेश है, इसका नाम अक्षय, इसका नाम शोभित है। हम सब बताते रहते हैं। पिंटू और उसकी फैमिली चली जाती है अंदर, हम सब बस बाहर खड़े रहते हैं। हम लोगों को समझ नहीं आता, हम सब आ जाते हैं रोड की साइड में। शोभित और अक्षय को बोलता हूँ भाई क्या प्लान है? अपने पहले दोस्त की शादी कुछ खतरनाक सा करते हैं, ताकि सबको याद रहे पिंटू के दोस्त आए थे, बहुत एंटरटेन करके गए सबको। शोभित और अक्षय मेरे को बोलते भाई करना तो जरूर है, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है। मैं बोलता हूँ भाई एक काम करते हैं, कुछ खतरनाक सा गिफ्ट देते हैं स्टेज पे चल के, ताकि सबकी हंसी छूट जाए। शोभित मेरे को बोलता क्या 90s वाली आइडिया दे रहा है, एक काम करियो 50-50 रुपए दियो और फोटो क्लिक करवा के आ जाइयो। मैंने कहा इतना क्या बोल रहे हो तुम, बता दो क्या करना चाहिए, कुछ क्रेजी सा। अक्षय मजे में बोलता है एक काम करते हैं, क्रेजी करना है ना, दुल्हन को किडनैप कर लेते हैं। शोभित बोलता हाँ किडनैप टाइप कुछ करते हैं, एक काम करेंगे जब बारात निकलने वाली होगी पिंटू को किडनैप कर लेंगे, जब सब परेशान हो जाएंगे तब लेके आएंगे और बोल देंगे एकदम सरप्राइज। अक्षय बोलता है डैम ब्रो फाड़ आइडिया, बिल्कुल यही करेंगे। मैं बोलता हूँ भाई आइडिया तो अच्छा है बट रिस्की है। शोभित मेरे को बोलता भाई यादगार तो रहेगा, जब भी पिंटू की शादी की बात चलेगी हमारी बात जरूर आएगी, उसके दोस्त आए थे बहुत ज्यादा मजे
मजे किए उन्होंने, सही रहेगा ये। मैं बोलता हूँ डन ब्रो। शोभित मेरे को बोलता है इस प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर हम सब आ जाते हैं घर, पिंटू को कॉल करते हैं, भाई आजा, तब से खड़े हुए। पिंटू हमें लेके आता है अंदर, चाय वाय पीते हैं, हम खा पी के हम सो जाते हैं, हम सब साथ में सोते हैं। फिर सुबह उठते हैं हम 11 बजे, देखते हैं पिंटू हमारे साथ नहीं, वो पहले ही उठ चुका। हमारे पास आता है सीधा खाना। चाय का भी छोड़ दो भाई, गाँव में 6 से 8 बजे के टाइम में चाय नहीं पड़ जाती, 11 बजे तो मंगलाइए मारो, फिर तो सीधा खाना मिलता है। धीरे धीरे करके पिंटू के घर वाले हमसे कंफर्टेबल होते जाते हैं, हम सब मस्त बातें बातें करते रहते हैं। कहीं पिंटू हमारी बेइज्जती मार देता, कभी हम पिंटू से अपनी बेइज्जती करवा लेते थे। हम नहीं मारते थे क्योंकि अगला दूल्हा बनने वाला कुछ एक आधा शब्द गलत बोल दे, सब लोग हम पे चढ़ जाते यार। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे हमसे पिंटू के चाचा। पिंटू के चाचा हम तीनों को बोलते हैं आओ तीनों बैठो बाइक पे, तुम्हें घुमा के लो। हम तीनों जाते, आते टाइम हम देखते हैं बाइक पे एक रखा आलू का कट्टा, चावल का कट्टा, चीनी का कट्टा और आटे का कट्टा, हम लोगों के कंधे पे लदा हुआ। पिंटू हमें बोलता आओ तुम लोग थक गए होंगे, पानी वानी पियो। हमने बोला थक क्या गए होंगे भाई, हमारा सौभाग्य था जो हमें ये सब करने को मिल रहा है। ये लाइन मैंने इसलिए पहल दी क्योंकि उसकी दादी सामने बैठी हुई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। शोभित, अक्षय और मैं हमेशा काम में लगे रहते थे। पिंटू हमेशा रस्मों में लीन रहता था। 2 मार्च तक हमने सब कुछ निपाट दिया, 2 मार्च की सुबह तक हमने सब कुछ खत्म कर दिया। टेंट वेंट बैंड वाला जो कुछ था सब कुछ हमने निपाट दिया। पिंटू अलग ही चमक मारा था क्योंकि उसके पहले उसके हल्दी वल्दी लगाई जा रही थी यार। 2 मार्च की रात को हम सब साथ सोते हैं, हम लोग पिंटू से मजे लेते हैं, ओह अब तो शादी, अब तो तेरे मजे मजे। पिंटू भी जलाते हुए बोलता क्या कर सकते हैं भाई, हर किसी की मेरी जैसी किस्मत नहीं होती ना। यही सब बातें करके हम लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि कल बारात निकलने वाली थी, बहुत सारे काम रहते हैं। 10 बजे में बारात लेके पहुंचना था वहां पे, मतलब 6 से 7 बजे में यहाँ से निकलना था रात को। 2-3 घंटे का तो रास्ता होता ही है। सुबह हुई, मस्त सारे काम निपटे, कपड़ों प्रेस व्रेस करी, सबको खाना वाना खिलाया। पिंटू पहले ही मस्त शेरवानी पहन कर तैयार हो जाता, बैंड बैंड बाजे वाले आ गए थे, सब लोग मस्त चल रहा था वहां पे। हम लोग प्रेस करते अपने कपड़े पहन लेते, क्या मतलब वेटर लग रहे थे। अब ये नहीं पता बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे बेकार लग रहे थे, बस ऐसे लग रहे थे। पूरी बारात में सबसे ज्यादा चुभने वाले हम ही लग रहे थे। अक्षय, शोभित और मैं पिंटू को लेकर आ गए रूम के बैक साइड में, जो कि स्टोर रूम टाइप का था। उसको वहां पे धक्का देते, हाथ बांधते, उसका मुंह बांधते, अंदर धक्का देते। वहां कोई आता जाता नहीं था, उसको वहीं पे हम बंद कर देते। मेरे को पता भी नहीं चला शोभित ने स्प्रे की बोतल कब खरीदी, उसको सुंगा भी दी एकदम ढाई में होगा। उसका फोन और खींच छान के हम आगे सबके बीच में। पिंटू से किसी को मतलब ही नहीं। 10-15 मिनट तक सब अपने में लगे रहते हैं, अरे मेरी पैंट का, मेरी शर्ट का, मेरी बेल्ट का, मेरा चश्मा का, सब अपने में लगे रहते हैं। जिसकी बारात है उससे किसी को मतलब ही नहीं है। फाइनली उसके पापा आवाज मारते, पिंटू, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सब एक दूसरे पूछ जाते, पिंटू को देखा, पिंटू को देखा, सब भड़बड़ा जाते हैं। पूरे रूम में देखते हैं कहीं भी नहीं मिलता, फोन करते, फोन भी स्विच ऑफ। इस टाइम पे सब भड़बड़ा जाते हैं कमरे में। सब लोग हमसे पूछते हैं, हम लोग एक्टिंग बोलते हैं, अरे कहाँ गए पिंटू यार, अभी तो मैंने यही देखा था, तूने देखा ना, भी यही घूम रहा था, आप अचानक से कहाँ चले गए। हम लोग एक्टिंग बोल देते हैं, उधर से कॉल आ रही थी, आप लोग निकल गए। हमारा आंसर बस यही रहता, बस निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं। शोभित, अक्षय और मैं बोलते हैं हम लोग बाहर देख कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे देखो। मैं बोलता हूँ भाई बता देते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं। अक्षय बोलता है देखना इसको, अभी क्रेजी पॉइंट हो, अभी मना कर रहा है। शोभित बोलता है अरे क्या दिक्कत ले रहा है तू, अभी गुस्से में जैसे ही बोलूंगा ना इट्स अ प्रैंक, सब लाइट हो जाएंगे भाई। मेरी तो बहुत ज्यादा फटी थे, पहले से बोला था भाई बता देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने थे। घर आए, घर पे देखो सब लोग को चंबित पूरे में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला। स्टोर रूम की साइड कोई भी नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा स्पेस था, वहां पे आने जाने की जगह भी नहीं थी, इसलिए किसी ने भी नहीं देखा वहां पे। पिंटू के पापा बोलते हैं गाड़ियों में जाके देख लो, क्या पता घूमता फिरता गया हो, वहां पे जाके बैठ गया। गाड़ियों में देखा, वहां पे भी कोई नहीं था। आसपास के घरों में पूछा, वहां पे भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, हम तीनों की बहुत ज्यादा फटी थी। इस टाइम पे किसी का ही मन नहीं था कि बोले इट्स अ प्रैंक। देखो खुद तो पिंटू आ भी नहीं सकता था क्योंकि शोभित ने उसको कुछ सुंगा दिया था, जिसकी वजह से वो झाई में पड़ा था। गांव के सब लोग पूछने लगते क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सवाल जवाब करने लगते। उसके पापा बोलते हैं पुलिस को कॉल करो, चाचा उसके कॉल करने लगते हैं। हम लोग डर के मारे बोलते हैं एक बार स्टोर रूम में तो चेक कर लो। जैसे ही पिंटू के चाचा स्टोर रूम चेक करने के जाते हैं, वहां पे देखते हैं गेट लगा, जल्दी गेट को तोड़ते हैं, अंदर देखते हैं पिंटू बेहोश पड़ा हुआ, उसको पानी डालते हैं। पिंटू सब कुछ बता देता है, इन तीनों ने मेरे को बंद किया, पहले हाथ बंद किया, मुंह बंद किया, फिर मेरे को कुछ सुंघाया, बेहोश करके मेरे को यहाँ पे डाल दिया। हम बोलते हैं इट्स अ प्रैंक। पिंटू के चाचा ने हमें खूब मारा और गांव से बाहर निकाल दिया। इस बीच में पिंटू ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि यार गलती हमारी थी, बहुत ज्यादा स्केरी हो गया था। एक मजे के चक्कर में इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया, लेकिन उसके घर वाले और गांव वाले अच्छे से जान तो गए होंगे कि दोस्त आए थे यार उसके। सो यहीं पे करते हैं स्टोरी का। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए